सर्दी थी, बच्चे कांप रहे थे। टुन्नू जी, चाहे कुछ भी हो, मगर मैं लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। चलो मेरे बच्चों, आप मेरे साथ चलो। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, हम ऐसे खुले में नहीं सो सकते। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगने दूंगी। आप मेरे पंखों में छुप जाओ, मैं सुबह होते ही कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगी। बस आज रात आपको ऐसे ही रहना होगा। ऐसे मम्मा चिड़िया सर्दी की रात अपने बच्चों के साथ खुले में बिताती है। वो अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है, खुद कांप रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर बनाने के लिए बांस लेने जाती है। चिड़िया के पास में ही बांसों का झुंड था, वो उसी से अपना घर बना लेती है। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, आज तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। कल तो हमें बहुत सर्दी लगी थी। हाँ मेरे बच्चों, कल आपको बहुत कठिन रात बितानी पड़ी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर आपकी मम्मा का है और मैं आपको अपने से कभी अलग नहीं करूँगी। पिंकी जी, पिंकी जी, जरा एक गिलास पानी तो देना। टुन्नू, तुम्हारा हर दिन का हो गया है ये सब। मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, जब देखो खांसते रहते हो। खुद ही क्यों नहीं ले लेते पानी? तुम मेरी पत्नी हो, इतना सा काम नहीं कर सकती। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसे टुन्नू चिड़ा पिंकी से पानी मांगता है, मगर पिंकी चिड़िया तो उसे पानी भी नहीं देती। वो उसकी जरा भी परवाह नहीं कर रही थी। फिर अगले दिन बुलबुल डॉक्टर टुन्नू का चेकअप करती है। टुन्नू, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है, आपको लंबी खांसी के रहते टीबी होगी है। ऐसे दवाई देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। पिंकी तो बहुत ज्यादा सोच रही थी। क्या टुन्नू को टीबी हो गई? अगर एक घर में रहने के कारण मुझे भी हो गई तो मैं खांस खांस के मर जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे टुन्नू से अपना बचाव करना होगा। ऐसे सोचकर पिंकी चिड़िया टुन्नू का घोंसला घर के बाहर लगा देती है। बाहर बहुत सर्दी पड़ रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की जो रानू को घर से भगा दिया। अगर वो इस समय होती तो मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा घर के बाहर रो रहा था। गोरी कवि उसे देख लेती है। वो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। रानू तुरंत ही अपने पति के पास आती है। क्यों आई हो मेरे पास? मुझे मर जाने दो, यही मेरी सजा है। नहीं टुन्नू जी, आप मेरे पति हो, मैं ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप कितने बीमार हो और इतनी सर्दी में घर के बाहर भी हो। फिर रानो चिड़िया टुन्नू को अपने बांस के घर में ले जाती है। टुन्नू बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं।